नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो हम आज फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आए जिसमें हम टैली विद जीएसटी सीखेंगे कि जीएसटी कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, कुछ करने वाले हैं और ऐसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले करना है कि आपको वही पुराना काम, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है वो प्रॉपर आपको मिलती रहे। क्योंकि टैली बेसिक्स के बाद टैली जीएसटी चल रहा है। टैली जीएसटी खत्म करने के बाद फिर हम टैली प्राइम भी सोच रहे हैं चलाने का, तो टैली प्राइम भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे सीख सकें। ठीक है, तो सीधे अपने टैली की स्क्रीन पे आते हैं। तो हम यहाँ अपनी टैली की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो अभी लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम उठाने वाले थे। जैसे कि हमने वहां पे बोला था कि अभी हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट क्या कर रहे थे, हम ट्रांसफर कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि एक्सपोर्ट मतलब आउट ऑफ कंट्री नहीं कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू इधर उधर ट्रांसफर कर रहे थे। कैसे ट्रांसफर कर रहे थे, जैसे हम यहाँ कर्नाटक में हमारे जैसे जीएम ट्रेडर्स हमारे कर्नाटक से थे, हमें दिल्ली माल पहुँचाना है, उत्तर प्रदेश पहुँचाना है और मध्य प्रदेश पहुँचाना है और मतलब अलग अलग स्टेट्स में पहुँचाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता, ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि प्रोडक्ट जो भी था हमारा माल उसको भेजना पड़ता था। तो भेजने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट जो कि हमारा खुद का होता था, ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रोडक्ट वहाँ पे माल सप्लाई करते थे। तो उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टर का लेजर भी बनाया था। तो अभी ट्रांसपोर्टर का लेजर तो हमारा बन चुका था, तो हमको बार बार बनाने की जरूरत है नहीं। और हमने कल इसका स्टॉक भी क्रिएट कर लिया था। तो सीधे सीधे हमको एंट्रियाँ यहाँ पे करनी है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंट्रियाँ करेंगे, स्पीड में करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये हमने ये पढ़ा था, क्रिएट स्टॉक आइटम लैपटॉप एज अ यूनिट, नोज एंटर 20 यूनिट्स, रेट 11,500 रुपये ड्यूरिंग स्टॉक आइटम क्रिएशन। ये एक्टिविटीज हम कर चुके हैं। अभी सीधे सीधे हमको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो ठीक है, हम डायरेक्टली एंट्री करते हैं। जो कि यहाँ पे लिखा कावेरी ट्रेडर्स से कर्नाटक के हैं, SS/5 इनका है, एडिशनल जीएसटी आपका 18% चार्ज है। तो जीएम ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, किसको, कावेरी ट्रेडर्स को सेल आउट कर रहे हैं जो कि कर्नाटक से ही हैं। तो इनको हम सेल करेंगे, बट इसमें कंडीशन देखो, ट्रांसपोर्टर का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे ZLX करके है कि इनके ट्रांसपोर्टर माल हमको भेजना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले कावेरी ट्रेडर्स का क्या बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं। तो सीधे ALC कर लेते हैं। ALC का हम लोग का था अकाउंट लेजर क्रिएट, ALC पे जाके हम कावेरी का बना लेते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स कावेरी हमारी क्या हो जाएंगी, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमारी डेबिटर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सन्ड्री डेबिटर। तो इनको हम सन्ड्री डेबिटर कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। और बाकी सब सेम रहेगा। ये हमारी कर्नाटक की, याद रखिएगा, क्योंकि अगर कर्नाटक यहाँ पे स्टेट भी मेंशन करता है, क्यों हमें स्टेट को फोकस करना है, मेंटेन इसको करके रखना है रीजन, क्योंकि हमें टैक्सेस भी लगाने पड़ते हैं। अगर आउट ऑफ स्टेट होगा तो हमें इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना पड़ेगा, और अगर अपने स्टेट में तो हमें सेंट्रल स्टेट दोनों टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। इसलिए ये मैंडेटरी हमारे लिए, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा। तो टैक्सेस हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है और हम जीएसटी को क्या कर लेते हैं, वाई यानी कि यस कर लेते हैं। और हम यहाँ पे एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। हमको सीधे वापसी भागते कहाँ जाना है, वाउचर में आ जाना है V के साथ में। और हमें सेल आउट करने के लिए F8 प्रेस करना पड़ेगा, उसमें डाल देना SS/5 होगा और एंटर कर लेंगे। पार्टी का नाम क्या था, कावेरी ट्रेडर्स था, तो हम कावेरी को ले आते हैं। कावेरी आ गई हैं भैया, कंट्रोल A कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, सेल वाउचर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार कंप्यूटर नहीं था हमारे पास, लैपटॉप देखो, लैपटॉप है हमें, देखो 20 यूनिट हमारे पास आ चुकी हैं। हम इसको लैपटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। 20 यूनिट्स था, हम सेल आउट कितना कर रहे थे, 20 यूनिट कर रहे थे, सॉरी 20 नहीं 5 यूनिट कर रहे थे। ठीक है,
लैपटॉप 5 यूनिट कर रहे थे, रेट हमारा क्या था 11,750 रुपीज़। ठीक है। अब इसमें टैक्सेस लगाने हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ हमारे क्वेश्चन में एडिशनल जीएसटी। एडिशनल जीएसटी यहाँ पे दिया हुआ है 18%। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हमें मेन चीज़ ये देखना ये है कहाँ से, कर्नाटक से हैं तो हमें 2 टैक्सेस लगाने हैं। भले ही अलग अलग दिया हो या ना दिया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज इसीलिए जो है यहाँ पे इन लोगों ने देखो दिमाग लगा के सीधे एडिशनली जीएसटी एट द रेट 18% चार्ज ऑन द इनवाइस, डायरेक्टली 18% दे रखा। बट हमको सेंट्रल स्टेट करके ही अलग अलग लगानी रीजन, क्योंकि हमारे ही स्टेट से हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टैक्सेस में सेंट्रल टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो गया, और सेंट्रल के बाद स्टेट टैक्स। ठीक है, ये देखिए हमारा ऑटो कैलकुलेट, यानी कि हमारा आंसर सही है, एंट्री बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अब यहाँ देखो बिलिंग डिटेल हमको रिपीटली फिल करनी है। तो फिलहाल तो हम बाकी का ऊपर का हम इसमें समझा चुके थे आपको, बस यहाँ पे क्या कर लेना है, डिस्टेंस कुछ भी भर लेते हैं, बहुत हो जाएगा यार, 50 किलोमीटर बहुत है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जेडेक्स ट्रांसपोर्टर थे जो कि क्वेश्चन में पहले से मेंशन था, उनका ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन हो चुका, व्हीकल नंबर पहले हमने एक बार डाल चुके हैं और हमको करना नहीं, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारी ये एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। हमने क्या करा, 5 यूनिट सेल आउट कर दी हैं, किसकी, लैपटॉप की। पेज अप कर लेते हैं, उसके बाद अल्ट पी कर लेते हैं, और अल्ट पी हमने क्यों किया वो समझदार लोग जानते हैं। उसके बाद हम एंटर कर लेते हैं तो हमारा बिल जनरेट होके आ जाता है। देखिए हमने क्या करा, बिल जनरेट कर लिया है, जूम करके भी मैंने दिखा दिया। से ये हमारे कावेरी ट्रेडर से इनवॉइस नंबर 5 है, सप्लाई बिल नंबर हमने डाला नहीं था इसलिए वहाँ पे नहीं आ रहा है, डालते तो आ जाता है। लैपटॉप था, हमने 5 नोज भेज दिए, टैक्सेस वगैरह आपको सामने दिख रहे हैं, आप स्टैम्प लगा के प्रिंट मार के दे दो, काम खत्म। ठीक है, तो हमारा एक बिल जनरेट हो चुका है। बैक आते हैं, हमको नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। चलिए चलते हैं नोट्स में प्यारे से। आप देखो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन कुछ नहीं, बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लोगे यार, टेंशन मत लो। यहाँ पे जीएम ट्रेडर सप्लाई द फॉलोइंग स्टॉक आइटम इन अनिरुद्ध एंड कंपनी आंध्र प्रदेश, रेफरेंस नंबर SS/6, एडिशनली जीएसटी 10% इन चार्ज ऑन द इनवॉइस। ठीक है, इसमें फिर से हम कुछ सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनिरुद्ध ट्रेडर्स है, अनिरुद्ध कंपनी एंड कंपनी है जो आंध्र प्रदेश से है, उसको हम फिर से 6 लैपटॉप सेल आउट कर रहे हैं। चलिए सीधे सीधे हम क्या करें, ALC कर लेते हैं। आपको पता है LC हम क्यों कर रहे हैं, LC का मतलब क्या होता है, अकाउंट लेजर, अकाउंट इन्फो क्रिएट लेजर। ठीक है, ठीक है कर लेते हैं। क्या नाम था उनका, अनिरुद्ध एंड कंपनी, अनिरुद्ध एंड कंपनी। ठीक है, अनिरुद्ध एंड कंपनी, ये भी हमारे डेबिटर ही रहेंगे, बट यहाँ पे हमें स्टेट इनका चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेशम, आंध्र प्रदेशम हमने कर लिया है, और यहाँ पे इसको यस कर लेते हैं, जो कि हमने पहले आपको बताया था। कंट्रोल ए कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से कंट्रोल ए करेंगे तो हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट काम हमारे हो रहे हैं। हमको क्या करना है, वाउचर पे जाना है, वाउचर पे एंट्री करनी है, SS/6 एंटर। इस बार कौन है हमारे, अनिरुद्ध ट्रेड एंड कंपनी, कंट्रोल है, सेल वाउचर, लैपटॉप 15 लैपटॉप बच्चे, हमने 6 इनको भी सेल आउट करना है। रेट हमारा 11,705, 50 रुपीज़ ओनली। हम कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, और फिर वही AAB बिल का रिपोर्ट पूरा फिल करना है। इसको हम यहाँ पे वाई अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नेम शो नहीं कर रहा है, ये देखो अभी आ गया ZLX, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसके साथ साथ हमारा भी ये क्या हो गया, ओह सॉरी, देखो यहाँ पे देखो मेंशन कर दे, क्योंकि हमने टैक्सेस नहीं भरे थे। यहाँ पे आ गया कि टैक्स अमाउंट डिड नॉट मैच, तो हम बैक आते हैं। देखो जल्दबाजी में हमारा टैक्सेस रह चुके हैं, बैक आते हैं, दोबारा से टैक्सेस फिल करते हैं। तो इस बार हमारे आंध्र प्रदेश से हैं तो हम इंटीग्रेटेड टैक्स लेंगे। ठीक है, बाकी हम कर ही चुके हैं, कंट्रोल ए कर लेंगे। ओके, तो ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसको भी प्रिंट करके देखना चाहते हो तो अल्ट के साथ P करेंगे, एंटर कर देंगे, काम खत्म। रिव्यू देख सकते हो या प्रिंट भी कर सकते हो, एज योर विश।
अभी देखो हमने क्या करा, जल्दी में कर दिया है प्रिंट, तो हमारा इनवाइस हो गया है खाली। अब इसको हम फिर से पैसे भरेंगे। चलिए बैग आके हम आपको भर के भी दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। अभी ये क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी था, खाली था, इसलिए खाली। तो हमें कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा, पेज अप, या आपके कीबोर्ड में PU लिखा होगा या पेज अप लिखा होगा, जो भी आपके कीबोर्ड में लिखा हो। उसके बाद हमको क्या कर देना, Alt P, और देन एंटर कर देंगे। देखो हमारी एंट्री जो कि बिल एम्प्टी था बिल्कुल भर चुका है दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जूम करके आप रीचेक भी कर सकते हो। लैपटॉप था 6 यूनिट हमने सेल आउट कर दिए, ठीक है, जो भी सेल टैक्सेस वगैरह थे हो चुके हैं। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, हम चेक कर लेते हैं। ओके, हम ऊपर बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो सेल में एंट्री है, GM ट्रेडर सप्लाई द फॉलोइंग स्टॉक एंड पिलाई ट्रेडर्स इन तमिलनाडु 7, ठीक है। अभी तमिलनाडु से हैं, इनको हम सेल आउट कर रहे हैं। इसमें भी ट्रांसपोर्टर है, सेम है, तो खास बताने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी लेजर हम बना लेते हैं भैया, पिलाई TRADERS ट्रेडर्स। ये हमारे डेबिटर हो गए हैं। अब ये कहाँ के थे हमारे, ये तमिलनाडु के थे, तो इनको हम तमिलनाडु में भगा देते हैं, जाओ भैया, और एंटर करके यस कर लेते हैं, और कंट्रोल A 2 बार कर लेंगे, एक्सेप्टेड हो जाएगी आपकी एंट्री। बैक आना है, और उसके बाद हम जा रहे हैं बाउचर पे। ओके, बाउचर पे सेम चीज वैसे ही रहनी, हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बस SS/7 डाल देना है, देन एंटर। देखो वहाँ पे थोड़ा सा मामला बिगड़ गया है, दोबारा से लिख लेते हैं SS/7, देन एंटर। इस बार हमारे कौन थे, पिलाई ट्रेडर्स थे। अब देखो यहाँ पे 2 नाम पिलाई ट्रेडर्स के शो कर रहे हैं। हमने बोला था कि लेजर एक ही बनता है, यहाँ पे 2 कैसे बन गए। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन करोगे नहीं, हम पहले से जानते हैं, महान हो आप लोग। आप लोग तो पूछने से रहे, तो हम ही आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखो भैया, मेन बात ये है, ये हमारे क्रेडिटर थे, ये हमारे डेबिटर। इनका स्टेट दूसरा था, इनका स्टेट दूसरा, नाम है कि कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखो स्पेलिंग भी चेंजेस हैं, ठीक है, साथ साथ में स्टेट भी चेंजेस है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो हमने कर दिया है। देखो हमारा क्रेडिट भी दिखा रहा है, करंट बैलेंस, और सेल वाउचर हम कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इनका 11,007 कंप्यूटर लैपटॉप है, इनका रेट हमारा इस बार 11,500 रुपये है, ठीक है। ओके, देन हमें टैक्सेस तमिलनाडु से थे, तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना पड़ेगा। बैक एंटर, फिर वही पूरा डिटेल फिल करना है आपको, दोनों का कंसाइनी विथ ट्रांसपोर्टर। देखो बैक, इसको भी डिलीट करो, ट्रांसपोर्टर ले लिया, कंट्रोल A कर लिया, इसको भी कंट्रोल A कर लेते हैं, और पेज अप कर लेते हैं, और रिपीटली हमें Alt P कर लेते हैं। एक बार इसका एक और है लेजर, वो भी हम चेक आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसका भी हमारा काम हो चुका है, ठीक है, गुड है। ओके, देन चलिए बैक आते हैं। हमारे प्रैक्टिस के लिए था, जो कि हमने आज किया। हमने इसमें करना क्या था, हमने परचेज नहीं करे थे, हमें पहले से हमारे पास स्टॉक में थे, इसलिए हमने इसका स्टॉक बनाने के बाद में हमने इनको डायरेक्टली सेल आउट कर दिया। तो इस तरह से हम लेजर को कैसे, स्टॉक कैसे क्रिएट करते, ये हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, ये हमने सीख लिया। साथ साथ में सेल आउट की एंट्री कैसे करते हैं, बिल में अगर मिस प्रिंटिंग होती है तो उसको कैसे सही करते हैं, प्रीव्यू कैसे करते हैं। तो बिल से रिलेटेड भी फीचर्स कुछ हमने एक्सप्लेन किए हैं, और भी कुछ चीज़ें धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या, इशू, तकलीफ जो भी आता है भैया, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, वहां पे आइए और अपने जो भी सॉल्यूशन है रिलेटेड टू सब्जेक्ट आराम से लेके जाइए। अगर उसमें भी किसी को कोई इश्यू आता है तो हम बैठे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आगे इंक्लूसिव टैक्सेस वगैरह एक साथ में 2-2 रेट कैसे लगाने हैं वो हम सीखेंगे। तो जिनको जानना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पूरा देखेंगे। जिनको फिलहाल सभी को जानना है, अच्छी बात है, जानिए।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।